आज हमने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रखा है, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इलेक्शन कमीशन की भी है। आज जिस तरह से सोनिया गांधी के बयान को लेकर के इलेक्शन कमीशन अचानक से जाग गया है, हाँ, वो भी हैरान करने वाली बात है। आप बताएं। त्यागी जी धन्यवाद। मैंने ये गुस्ताखी इसलिए आपसे आग्रह किया कि आपका जो जी। टॉपिक है आज, आपका जो पंच लाइन है, मतलब इसने आज जो कमाल ही कर दिया। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि हो क्या रहा है। और उसी पे के आपने कहा कि ये जो 2 इंजन की सरकार है ये है क्या। हमें सबसे पहले इस पूरे देश को, कर्नाटक के ही रेफरेंस में सारी बातचीत करूंगा मैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज कर्नाटक के लोगों को भी, पूरे देश के लोगों को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि भाषण और शासन में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। पिछले 9 साल में, 9.5 साल में कहिए, 9 साल का शासन और 6 महीने पहले से भाषण, तो प्रधानमंत्री जी पिछले 9.5 साल से लगातार भाषण दे रहे हैं और जहां भी जाते हैं वो स्टेट नंबर 1 हो जाता है। तो जब भी डबल इंजन का जो कंसेप्ट उन्होंने लाया, तो आज आपकी जो पंच लाइन है ना, उसने अभिभूत कर दिया मुझे। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। ये हो क्या रहा है एक्चुअली। पूरा चुनाव का प्रचार चला गया कर्नाटक का। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी बेंगलोर में, या कर्नाटक हमारी एडवांस, सबसे एडवांस स्टेट है, महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पे आती है इकोनॉमी के हिसाब से, अदरवाइज ऑल्सो, क्या उन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां के हेल्थ की, वहां की एजुकेशन की, वहां की पावर्टी की, वहां के लेमैन की, और ब्रॉडली करप्शन की, जो वहां पर करप्शन जो उनके डबल इंजन की सरकार में हुआ, उसका कोई जिक्र किया क्या। और ये पहली बार नहीं है त्यागी जी। इससे पहले जिन जिन स्टेट्स का आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, मैं उन स्टेट्स पे आऊंगा बस। पिछले साल उनका भाषण सुन लीजिएगा आप, जो आज उन्होंने कर्नाटक में दिया, सूद समेत ब्याज और नंबर 1 स्टेट। तो पिछले साल का जब शुरू में चुनाव था, तो उन्होंने मणिपुर में कहा था सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, याद होगा आपको। पिछले 5 दिन में 59 लोग, 59 पीपल हैव डाइड इन राइट्स, 231 people, as per their chief minister, they are injured, and thousands of people are displaced from their houses, और 1700 घर जला दिए गए। क्या इस दौरान में जब प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में थे और उन्होंने मणिपुर को नंबर 1 स्टेट बनने का वायदा दिया था, वहां भी डबल इंजन का वायदा किया था, उनकी 60 में से 37 सीट आई थी, क्या वो स्टेट नंबर 1 बन गया। सवाल, डबल इंजन की आपने बात की, छोड़ दीजिए इसको। मध्य प्रदेश लगातार उनकी सरकार है। बीच में कमलनाथ दुर्भाग्य से कुछ दिन के लिए आ गए थे, फिर उन्होंने ऑपरेशन कमल कर दिया, जो भी कर दिया। बड़ा स्टेट है, और वहां पर ये 9 साल छोड़ दीजिए, 15 साल से लगातार सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। देश के सबसे बीमारू राज्यों में से एक है। छोड़ दीजिए उसको भी, आप कश्मीर चलिए। कश्मीर में पिछली बार पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगा था, आप सबको याद होगा। अभी जब प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर एनकाउंटर के दौरान 5 जवान शहीद हुए, उससे पहले भी पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा ये डबल इंजन है। छोड़ दीजिए इसको भी। हरियाणा जैसा प्रदेश, त्यागी जी, हरियाणा जैसा प्रदेश जो इतना खुशहाल प्रदेश है, आपकी सब जानते हैं आप, खुशहाल इकोनॉमिकली, उसमें क्या क्या हुआ पिछले 9 साल के अंदर। पूरे देश की जो औसत जो बेरोजगारी दर है, उससे सिर्फ 3 गुना है हरियाणा में। यानी कि पूरे देश में अगर 1 बेरोजगार है तो हरियाणा में 3 है, जबकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, अदरवाइज ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आतंकवाद है, जो दिख रहा है हमें, तमाम उस तरह के हालात। और पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा पुलिस फायरिंग में कितनी डेथ्स हुई है, अगर आप पार्लियामेंट, राज्यसभा क्वेश्चन उठाएंगे तो हरियाणा में हुई। ये डबल इंजन। कर्नाटक के लोगों को केवल ये देखना पड़ेगा कि ये भाषण कर रहे हैं या शासन की बात कर रहे हैं। और जो आपने कहा डबल इंजन, उसमें केवल एक बात और जोड़ूंगा। हर राज्य को आप पहले नंबर का राज्य बना देते हैं, उनमें कंपटीशन किस बात का है। क्या कंपटीशन बदहाली का है, क्या कंपटीशन लॉलेसनेस का है, क्या कंपटीशन पॉवर्टी का है। और गजब देखिए, विश्व गुरु देश बन गया। आज पूरी दुनिया में $75 क्रूड ऑयल का वो है रेट। हम 56% तेल, कच्चा तेल,
रशिया से ले रहे हैं, जो कि 30% सस्ता मिल रहा है। क्या इस देश में 1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए? एक पैसे की बात कर रहा हूं, नहीं हुए ना। तो कौन से विश्वगुरु हैं? रशिया ने अभी एससीओ की मीटिंग थी, वहां पे ओपनली ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी तो चुनाव प्रचार में बिजी थे, उन्होंने कहा कि हम जो आपसे रुपए में ट्रेड कर रहे थे, वी आर स्टॉपिंग इट। विदेश मंत्री ने कहा भाई क्या बात हुई? उसने कहा हमारे पास 3 लाख करोड़ से ऊपर पैसा हो गया है, सारे मित्रों ने वहां से तेल खरीदा, यहां रिफाइन किया और यूरोप में बेच दिया। ये डबल इंजन है, ये भाषण है, ये विश्वगुरु है, ये शासन है, या ये क्या है? आप तो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेमंत जी। क्या हुआ क्या है, वही मैंने कहा। देखिए, शुरू में मैंने कहा कि ये सर्कस हो रही है, हर दिन एक नया प्रोग्राम है। उस सर्कस में, जब सर्कस में आप निकलते हैं तो 3 घंटे बाद आप माथा पीट लेते हैं कि 3 घंटे एंटरटेनमेंट तो हुआ, लेकिन मिला क्या? पिछले 8 साल से हो क्या रहा है? लगातार ड्रेस बदली जा रही है, पगड़ी बदली जा रही है, दाढ़ी बढ़ाई जा रही है, दाढ़ी छोटी हो रही है। और आम आदमी, क्योंकि मैं अभी 12 जिले घूम करके आया हूँ हरियाणा के ही, और गांव में होके आया हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गांव की हालत बहुत खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोगों ने मेरी कमीज पकड़ पकड़ करके, लड़कों ने बायोडाटा दिए नौकरी मांगने के लिए। ये स्थिति है। बसवराज जी, लेट्स कम टू द कर्नाटक। आज